मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए ध्यान दीजिए, तो आज का पहला क्वेश्चन ये है और इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग सभी लोग रीड कीजिए और फिर इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। एक बार सभी लोग इसको पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। अच्छा, आइए फाइनली हम लोग करते हैं। चलिए, इसमें क्या लिख रहा है कि पी तथा आर मिलकर किसी काम को 10 घंटे में करते हैं। अच्छा, पी और आर मिलकर किसी काम को 10 घंटे में करते हैं, तो पी और आर 10 घंटे में करते हैं। देखिएगा, पी और आर मिलकर 10 घंटे में करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए आप लोग, उसके बाद क्या लिख रहा है, पी जो 2.5 घंटा काम किया, आर 8.5 घंटा काम किया, घंटे काम कर ले, तब भी आधा काम अभी भी आधा काम शेष रह जाता है। आधा काम अगर हम बोले कि आधा काम शेष रह जाता है, इसका मतलब आधा काम कंप्लीट हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, तो अगर टोटल वर्क के लिए देखिएगा, तो टोटल वर्क के लिए इस तरह का इक्वेशन हम बताए थे आप लोग को, एम इंटू टी बताए थे। अच्छा, यहाँ पर P तथा R मिलकर, तो P तथा R, P प्लस R, ठीक है ना, ये M के जगह पे आ गया, P प्लस R कितने घंटे में, T के जगह पे यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ये टाइम होता है बेसिकली, ये टाइम होता है, तो टाइम यहाँ पे कितना घंटा दिया है, 10 घंटा। P प्लस R 10 घंटे में काम को करते हैं, पूरा काम करते हैं, पूरा का मतलब एक काम करते हैं, M इंटू टाइम डिवाइड बाई वर्क, ठीक है ना, वर्क यहाँ पे हो गया। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि P उसी काम को 2.5 घंटे करता है, यानी कि 2.5 घंटा करता है। अच्छा, 8.5 घंटा करता है, ठीक है ना, यहाँ पे दे रहा है प्लस जो R है ना, प्लस जो R है, ये 8.5 आवर्स काम करता है, ठीक है ना, 8.5 आवर्स काम करता है, काम कर ले, अभी भी आधा काम रहता है। आधा काम का मतलब 1/2 वर्क यहाँ पर हुआ, तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी आपका टोटल वर्क है। ये जो इक्वेशन होता है, यह इक्वेशन टोटल वर्क देता है। बताइए क्या देता है यह इक्वेशन, MDH डिवाइड बाई WW क्या देता है, टोटल वर्क देता है। क्या देता है, याद रखना है, टोटल वर्क देता है। चलिए ध्यान दीजिए अब आप लोग, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10P प्लस 10R इक्वल टू 2 जाएगा, तो यहाँ पे 5P और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 17, यहाँ पे R हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 5P, तो ये हो गया आपका 5P और ये 10R, 17R में से 10R जाएगा, 17R में से 10R गया तो 7R हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम P बाई R करेंगे तो इक्वल टू हो गया 7/5, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि P की इफिशियंसी 7 है और R की इफिशियंसी कितना है, P की इफिशियंसी हम यहाँ पे लिख देते हैं, P की इफिशियंसी 7 है और R की इफिशियंसी कितना है, 5 है। इसका मतलब हुआ कि P 1 घंटे में 7 वर्क करता है, 7 पीस काम करता है, जबकि R 1 घंटा में 5 पीस करता है। अच्छा, P 1 घंटा में 7 करे, R 1 घंटा में अगर 5 करे, तो दोनों मिलके 7-5 कितना करेगा, 12 काम, दोनों मिलके 12 काम, P और R दोनों मिलके 12 काम, 1 घंटा में 12 काम, तो 10 घंटा में 12 गुणे 10 बराबर, यानी टोटल वर्क अगर हम बात करें तो टोटल वर्क 1 घंटा में 7-5 12, 1 घंटा में 12, तो 10 घंटा में कितना, 120, 10 घंटा में 120 काम करेगा, 10 घंटा में 120 काम करेगा। इसके आगे आप सभी को देखना है, P उस काम को अकेले कितने समय में पूरा कर लेगा, P उस काम को अकेले कितना समय में पूरा कर लेगा, ठीक है ना। तो P ध्यान दीजिए, तो P उस काम को अकेले कितना समय में पूरा कर लेगा, ठीक है ना, देखना आप लोगों को। अच्छा, P जब अकेले करेगा तो हर घंटा कितना काम करेगा, 7 काम। अगर P एलोन वर्क करे तो हर घंटा में 7 पीस करेगा, और टोटल कितना है, 120 है। तो अगर टाइम ऑफ P निकालना है, टाइम ऑफ P, तो 120 काम करना है और हर घंटा कितना काम करेगा, 7 काम, तो हर घंटा 7 पीस करेगा। तो ध्यान दीजिए, तो 7 एकम 7, 5 5 7 7 49, 1/7, यानी इतना घंटा लगेगा, इतना घंटा में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर होगा ना, ये आंसर हो जाएगा। समझ पाए हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए थोड़ा सा इसको और बढ़िया से समझिए आप। देखिए क्वेश्चन में लिख रहा था कि P R मिलकर किसी काम को 10 घंटे में पूरा करते हैं, तो P और R 10 घंटे में पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे भी इसको कर सकते हैं, देखिए, तो थोड़ा सा हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कि P और R 10 घंटे में पूरा करते हैं, 10 घंटे में पूरा करते हैं। P 2.5 घंटा किया, R कितना घंटा किया, 8.5 घंटा काम कर ले, माने
10 घंटे में पूरा कर सकते हैं, लेकिन पी 2.5 घंटा किया अगर, और अगर आर जो है 8.5 घंटा किया, तो ध्यान दीजिए ना, तो अभी भी आधा काम शेष रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2.5 घंटा किया तो आधा, 8.5 घंटा किया तो आधा, इसका मतलब 2.5 का आधा काम करने में अगर 2.5 घंटा, तो पूरा काम करने में कितना, 5 घंटा। आधा काम करने में अगर 8.5 घंटा, तो पूरा काम करने में 18 का दुगुना कीजिएगा तो कितना, 17 घंटा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, पी आर का एलसीएम 10 का एलसीएम 10, पी और आर मिलकर हर घंटा में एक काम करेगा। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि पी अगर 5 घंटा काम किया, पी अगर 5 घंटा काम किया, प्लस पी 1 घंटा में पी, 5 घंटा में 5, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 17 गुणे कितना, 17 गुणे आर इज इक्वल टू पूरा काम। 2.5 घंटा 8.5 घंटा में अगर आधा काम, तो 5 घंटा 17 घंटा में पूरा काम। तो पूरा काम देखिए, पूरा काम यहाँ पर है, यहाँ पूरा काम कितना है, 10 है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू पी प्लस आर, 5 इंटू 5 पी 5 आर, 5 पी 5 आर हो गया है, तो 12 आर में से अगर 5 आर हो गया है, 17 आर में से अगर 5 आर हो गया है, तो कितना आर बचा है, 12 आर, और इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर P प्लस आर का इफिशियंसी कितना है, 1, तो P प्लस आर 1 इंटू 5, यहाँ पे 5 हो गया, प्लस 12 आर हो गया, और इक्वल टू 10 हो गया। ध्यान दीजिए 5 जाएगा घटेगा, तो आर का वैल्यू निकालिएगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 5 जाके घटेगा यहाँ पर, तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 12। और ध्यान दीजिए अगर P प्लस आर का मान है 1, जिसमें आर बराबर है 5 बटा 12, तो अगर P निकालिएगा तो P इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 5 बटा 12, 12 5 यानी 7 बटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 बटा 12 हो जाएगा। अब देखिए टाइम ऑफ P उस काम को अकेले कितने समय में पूरा कर लेगा, टाइम ऑफ P निकालना है भाई। तो टाइम ऑफ P निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए, टाइम ऑफ P निकालने के लिए टोटल वर्क 10 डिवाइड बाई इफिशियंसी आ गया है 7 बटा में कितना है 12, तो करिएगा तो 120 बटा 7 हो जाएगा, और सॉल्व करिएगा 17.1 बटा 7 आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले किए भी थे। अभी ये मिसलेनियस है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, तो एक तरह का देखिए तो उसका रिवीजन भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। साधना ठाकुर वेरी गुड। चलिए हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पर। आप इसको ऐसे सोचिए ना भाई, आप लोग इसको ऐसे सोचिए कि पी आर 10 घंटा में कर देता है 10 काम। अच्छा पी 5 घंटा करता, पी 5 घंटा, ये 17 घंटा है, ये 17 घंटा है। तो पी अगर 5 घंटा करता, आर भी अगर 5 घंटा करता, तो सुनिए ना 10 घंटा का काम है। अब पी और आर दोनों मिलकर 5-5 घंटा कर दिया, तो 5 घंटा का काम खत्म हो गया। अरे 5 घंटा का तो काम खत्म हो गया, तो यानी कि बचा कितना, 17 में से 5 निकल गया, तो बचा कितना, 12। यानी कि आर का जो है ना, आर का 12 घंटा का काम बचा है। इतना लिखना नहीं था, आप ऐसे ही समझ लेते बस कि भाई 10 का एलसीएम 10 है, 1 बराबर 1 है। अब ऐसे आप समझते कि पी अगर 5 करता, आर भी अगर 5 घंटा करता, 17 में से 5 घंटा कर देता, तो 5 घंटा का 5 काम कंप्लीट हो जाता। उसके बाद से ना आर का जो है 17 में से 5 निकल गया, तो 12 का बचा है। आर अगर 12 घंटा करेगा तो 5 काम हो गया है, तो बचा 5 काम। तो आर का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से आप 5 बटा कितना कर देते, 12, और आर और यहाँ पे करते P इज इक्वल टू 1 माइनस 5 बटा 12 कर देते, तो 7 बटा कितना आ जाता, 12। और टाइम निकालते, टाइम ऑफ P इज इक्वल टू 10 बटा 7 गुणे कितना करते, 12, 120 बटा कितना हो जाता है, 7 हो जाता। ठीक है ना, 7 एकम 7, 17.1 बटा 7। ठीक है ना, इतना 3 आंसर हम लोग का हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को तो हम लोग कर लिए थे। ठीक है ना, नेक्स्ट ये क्वेश्चन अब देखिए आप लोग, इसको आप सभी लोग बनाइए थोड़ा सा। इसको बनाइए तो देखिए इसका क्या आंसर आएगा। चलिए इसको बनाइए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ठीक है ना, इसका आंसर दीजिए। जूही राहुल कुमार सबसे अच्छा फर्स्ट मेथड है, वेरी गुड। चलिए बनाइए, आप लोग बनाइए। लोग देखिए ना, ए और बी किसी काम को 6 मिनट में करते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ए और बी किसी काम को 6 मिनट में कर सकते हैं, तो इंटू 6 लिख सकते हैं। ए और बी 6 मिनट में कर सकते हैं। उसके बाद यदि ए पहले 4 मिनट, बी अगले 6 मिनट काम किया, ए अगर 4 मिनट काम किया, अब बी जो है 6 मिनट काम किया। ठीक है ना, बी 6 मिनट काम किया,
तो कुल काम का 1/5 भाग शेष रह जाता है। 1/5 भाग शेष एक में से 1/5 काम शेष रह गया, इसका मतलब 4/5 काम हुआ। तो यहाँ पे 4/5 काम हुआ, यहाँ पर एक काम हुआ, और ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क बराबर m इंटू टाइम, टाइम डिवाइड बाई वर्क होता है, ठीक है ना, mt डिवाइड बाई वर्क होता है। अब ध्यान दीजिए आप, चलिए अब देखिए यहाँ पर, तो इसके बाद क्या लिख रहा है, तो धीमे काम करने वाला, यहाँ पर लिख रहा है कि धीमे काम करने वाला पूरा काम कितने मिनट में समाप्त करेगा। देखिएगा आप लोग, तो यहाँ से 6a प्लस 6b इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तो 4a प्लस 6b डिवाइड बाई 4, ये 5 ऊपर चला गया, ये 4 को इधर लाइए, 6 चौका 24a प्लस 24b इज इक्वल टू 5 चौका 20a अब प्लस 6 5 30b, ठीक है ना। करिए, तो 24a में से 20a आया 4a इज इक्वल टू 30b में से 24b जाके घटेगा 6b, 4 यहाँ पे कीजिए a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 6/4 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 3/2। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू कितना 2। देखिए बताइए, तो a का वैल्यू कितना आया, a का इफिशियंसी, देखिए a का इफिशियंसी यहाँ पे 3 आया, अब b का कितना आया 2 आया, 3 है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है 2 है। अब देख लीजिए आप लोग, तो 3 है 2 है यहाँ पर, तो अगर मान लीजिए कि a करता है 3 काम, b करता है 2 काम, दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 काम, 1 मिनट में 5 काम, 3 + 2 5 काम, 1 मिनट में 5 काम, तो 6 मिनट में 6 5 कितना 30 काम, यानी टोटल वर्क बराबर कितना है 30 है, टोटल वर्क 30 है। इसके बाद देखिए आप लोग, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, धीमे काम करने वाला। अच्छा, धीमे काम करने वाला कौन है बताइए, धीमे काम करने वाला कौन है, ए है कि बी है। ए करता है 3 काम, अब बी करता है हर मिनट में 2 काम, तो धीमे करने वाला कौन है, बी है, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ बी निकालिएगा, तो 30 अब बटा में बी करेगा हर मिनट में 2 काम करेगा, तो 2 से जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है ना, 15 हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर होगा ना 15 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 15 मिनट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए, ये भी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन, सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बनाइए, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, बनाइए। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि P और Q मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में, यानी कि P और Q मिलकर 6 दिनों में, उसके बाद से लिख रहा है कि Q और R उसी कार्य को 60/7 दिनों में करता है। यहाँ Q छूटा हुआ है, Q तथा R लिख लीजिएगा कॉपी में, Q तथा R उसी कार्य को, यानी कि Q और R उसी कार्य को 60/7 दिनों में कर सकता है, दिनों में कर सकते हैं। P और Q 6 दिनों में, Q R जोता है 60/7 दिनों में कर सकता है। उसके बाद से लिख रहा है कि P ने कार्य प्रारंभ किया P ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिनों तक कार्य करते रहे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए अब आप लोग, यहाँ पे एलसीएम इसका ले लीजिए, P और Q 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, Q और R उसी कार्य को 60/7 दिनों में कर सकते हैं। ये लोग कर सकते हैं, करते नहीं है। यहाँ से काम होना प्रारंभ हुआ है कि P ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिनों तक करते रहे, Q R 6 दिनों तक कार्य करते रहे, R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए आप सभी लोग, तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए। इस ऊपर वाले का एलसीएम कितना होता है 60, 6 से जाएगा 10 बार में 60, यानी कि 7 आ जाएगा यहाँ पर। अब अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि P ने कार्य प्रारंभ किया 3 दिनों तक किया, यानी 3P प्लस, उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है, Q और R 6 दिनों तक कार्य करते रहे। अच्छा, Q और R 6 दिनों तक करते रहे, Q और R अगर 6 दिनों तक करते रहे का मतलब करते रहे, ये नहीं, करते रहे का मतलब काम समाप्त हो गया, इस चीज को समझना है, ठीक है ना। तो करते रहे माने काम समाप्त हो गया, यानी कि टोटल कितना काम हो गया 60। अच्छा, Q और R का इफिशियंसी कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 रख दीजिए, 6 7 42, तो यहाँ पे 42 घट जाएगा, ठीक है ना, तो बचेगा कितना जी 18, तो यानी 3P = 18, तो 3 से जाएगा 6 बार में, यानी P = 6 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, P = 6, Q = कितना 4, Q = 4, R = निकालना है। अच्छा, Q R 7 है, Q = 4, तो R बराबर कितना हो गया 3 हो गया, R = 3, Q = 4, Q = 4, P = 6 हो गया। अब इसके आगे देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि R और P द्वारा उस कार्य को करने में कितने दिनों का अंतर होगा। तो टाइम ऑफ R निकाल लेते हैं और टाइम ऑफ P निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, पूरा काम 60 है और R का इफिशियंसी कितना है 3 है, यहाँ पे पूरा काम 60 है, P का इफिशियंसी कितना है 6 है, तो ये करिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 20, यहाँ पे करिएगा तो आ जाएगा 10,
तो अंतर अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर कितने दिनों का, तो अंतर है कितने दिनों का, 10 दिनों का। 20 दिन 10 दिन का अंतर निकालिएगा तो कितना दिन आएगा, 10 दिन। तो इसलिए मेरा आंसर 10 दिन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, आंसर 10 दिन होगा, ठीक है ना, आंसर 10 दिन होगा। एक बात चेक कीजिए, कहीं हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं ना कीजिए, किए हैं, चेक करके बताइए। हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए फाइन, ओके फाइन, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये भी एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है ये भी, इसको भी बनाइए आप लोग, एसएससी मेंस, ठीक है ना, एसएससी मेंस का है। देखते हैं कि आप में से कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं, ठीक है, बनाइए, जल्दी बनाइए और आंसर दीजिए। कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि ए और बी मिलकर 8 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। बी और सी दोनों अकेले 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 अकेले, ये अकेले इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इस यह अकेले की वजह से यह क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं आपको कराने के लिए। एसएससी मेंस में आया था, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। बी और सी दोनों अकेले काम करके उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, तो ए और बी उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। अब बी, उसके बाद बोल रहा है सी, बी और सी अकेले, अच्छा बी और सी दोनों अकेले अकेले करके, अकेले का मतलब क्या है कि बी अगर अकेले करेगा तो सी, अगर बी अगर अकेले करेगा तो सी अगर अकेले करेगा, तो दोनों 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों 12 दिन में कर सकते हैं, इसका ये मतलब है। और इसी लाइन के वजह से यह क्वेश्चन हम अपने मटेरियल में रखे हैं कि बी और सी दोनों अकेले 12 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब बी और सी अकेले अकेले करते हैं, लेकिन दोनों 12 दिन में कार्य को कर सकते हैं। यह लाइन इंपॉर्टेंट है, यही लाइन कंफ्यूजिंग लाइन है, और इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अपने मटेरियल में शामिल किए हुए हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, कर सकते हैं। ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि ए और बी शुरू करते हैं। अच्छा ए और बी से हम शुरू करवाते हैं, लेकिन सबसे पहले आप जो है ना इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 8 3 का 24, 12 दूना 24, 12 दूना 24, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो बी का यहाँ पे 2 है, बी का अगर 2 है, ए और बी का 3 है, बी का 2 है, तो ए का कितना है, 1 है। अब इसके बाद देखिए आप लोग, ए और बी 4 दिन तक काम किए। ए और बी एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन में 12 काम हो गया प्लस। उसके बाद देखिएगा करते हैं, इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। अच्छा ए को कार्य छोड़ देता है, बी तथा सी 2 दिन और कार्य करता है। अच्छा बी तथा सी 2 दिन करता है। अच्छा बी और सी एक दिन में कितना काम, 2 + 2 कितना काम, 4 काम बी और सी करेगा। बी एक दिन में 2 काम, सी एक दिन में 2 काम, दोनों मिल जाएगा तो 2 + 2 4 काम, एक दिन में 4 काम। तो बोला है कि बी तथा सी 2 दिन और कार्य करता है, तो 2 दिन करेगा अगर, तो एक दिन में 4, तो 2 दिन में कितना कार्य, 8 काम, ठीक है ना, प्लस। उसके बाद देखिएगा, और फिर वह भी छोड़ देता है। अब जो है सी कार्य करना प्रारंभ करता है, तो कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब एक बात समझिएगा, अभी तक कितना कार्य हो गया है, तो अभी तक 20 काम हो गया है। अरे अभी तक कितना काम हो गया, 20। अच्छा टोटल काम कितना है, 24, 24 में 20 हो गया है, यानी कितना शेष है, कितना शेष काम है, 4। इस 4 काम को कौन करेगा, सी। अच्छा सी बताइए, सी कार्य करना शुरू करता है, कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देता है। अच्छा एक बात बताइए, सी एक दिन में कितना काम, 2 काम, तो एक दिन में अगर 2 काम, तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा ना, 4 काम है और 2 काम करेगा, तो यानी कितना दिन टाइम लगेगा, 2 दिन यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है ना, 2 दिन टाइम लगेगा। तो यहाँ पर बोला है तो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देता है, तो मेरा जो आंसर होगा, मेरा आंसर होगा कितना, 2 दिन। बी एंड सी, यहाँ पे लिख रहा है कि ए एंड बी स्टार्ट्स वर्क्स एंड वर्क्स फॉर 4 days आफ्टर दैट ए लेफ्ट द वर्क। तो जो सुनिए, जो लैंग्वेज दिया है ना, उस लैंग्वेज के हिसाब से जो हम लोग आंसर आया है, 2 दिन आया है।
हालांकि इस क्वेश्चन में आंसर 2 दिन हम लोग का सही है, हालांकि ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। इसका रीजन क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे त्रुटि है। अगर उस त्रुटि को हटाया जाए ना तो देखिए यहाँ पर कैसे है, यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज समझना है। ए और बी कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन तक काम करते रहते हैं, इसके बाद ए छोड़ दिया, ये कार्य छोड़ देता। अच्छा ये छोड़ देगा, ए और बी कर रहा था, ये छोड़ देगा तो कौन बचेगा? बी। यहाँ पे सी नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, सी ये होना चाहिए, यह यहाँ पर यह होना चाहिए था कि ए छोड़ दिया, ए और बी कर रहा था, ये छोड़ दिया तो कौन बचा है? बी। बी 2 दिन और कार्य करता है, बी 2 दिन और कार्य करता है और फिर वह भी छोड़ देता है, ठीक है ना। कौन छोड़ देता है? बी के बाद कौन छोड़ देता है? सी। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर अब बनाते तो आप ऐसे बनाते कि ए प्लस बी करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 12 दिन में। तो अगर ये लेके चलते तो यहाँ पे 24 लेते, यहाँ पर आ जाता आपका 8 3 का 24, 2 यहाँ पे आ जाता है 2, यहाँ पे बी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 1 आ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, ए और बी कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन करते हैं, ए और बी 1 दिन में 3 काम, 4 दिन में 12 काम, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये छोड़ दिया, कौन बचा? बी। बी बचा है, बी 1 दिन में कितना काम? 2 काम। बी 1 दिन में 2 काम, 2 दिन किया तो 2 दूना कितना जी? 4 काम, यानी कि 16 काम हो गया। टोटल काम 24 है, 24 में 16 काम हो गया, बचा कितना? शेष बचा 8 काम, 8 बचा। इसके बाद देखिए फिर वह भी छोड़ देता, वह का मतलब कौन? अब बी भी छोड़ देता है, अब बी भी छोड़ देता, अब सी कार्य को करना शुरू करता है। अब सी कार्य करना शुरू करता है तो कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो टाइम ऑफ सी। अच्छा शेष काम कितना है? 8 काम। सी करेगा हर रोज 2 काम। अगर सी हर रोज 2 काम 2 काम 2 काम करेगा, सी हर रोज 2 काम 2 काम 2 काम करेगा, 2 काम 2 काम करेगा तो बताइए कितना लगेगा? 4। तो मेरा 4, तो इस केस में मेरा 4 आंसर हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी जो लिखा है ना ये गड़बड़ी है, यहाँ पे एंड सी जो है ना ये गड़बड़ी है। अगर ये नहीं होता, अगर यह नहीं होगा तो मेरा आंसर आएगा 4 दिन, और यह अगर रहेगा तो 2 दिन आंसर आएगा, जैसे कि पहले बनाए थे, ठीक है ना। करेक्शन के बाद 4 डेज, करेक्शन के बाद 4 डेज, वेरी गुड। और करेक्शन के पहले 2 डेज। अच्छा ऐसा एक क्वेश्चन आप लोग पहले भी बनाए थे, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को बनाइए, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी बनाए थे, अब इसको बनाइए, बनाइए और आंसर दीजिए। पी क्यू आर, और ऐसे लिख रहा है कि पी क्यू आर को किसी काम के लिए 5750 रुपया मिलता है, 5750 मिलता है। ये काम को करने के लिए 5750 रुपया में रखा गया, पी और क्यू। अच्छा इसके बाद लिख रहा है कि पी और क्यू जो है ना, पी प्लस क्यू, ठीक है ना, पी और क्यू 19/23 काम पूरा किए, इतना काम पूरा किए, इतना काम। उसके बाद से लिख रहा है कि क्यू और आर जो है ना, क्यू और आर 8/23 काम पूरा किए, इतना काम पूरा किए। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल काम 23 है। अच्छा 23 में पी क्यू किया कितना काम? 8 काम। अगर पी, सॉरी 23 में पी और क्यू किया 8 काम, तो पी क्यू आर में पी क्यू किया 19 काम, तो आर काम। 23 में 19 किया पी और क्यू, 23 काम में से अगर पी और क्यू किया 19 काम, तो आर किया होगा 4 काम। उसके बाद देखिए क्यू और आर किया कितना काम? 8 काम। 23 में 8 काम, तो पी क्यू आर, यहाँ पे अगर पी की बात करिएगा तो पी करेगा पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्यू आर की 8 काम, 23 में 8 काम निकाल दीजिए तो यानी 15 काम, ठीक है ना। अब देखिए पी किया 15, आर किया 4 काम, तो 15 4 19 काम। तो अगर हम क्यू का बात करें तो टोटल काम 23 है, 23 में पी 15 किया, आर किया 4, यानी कि ये दोनों पी और आर मिलकर 19 काम। तो पी और आर मिलकर अगर 19 काम, तो क्यू किया होगा 23 में 19 यानी 4 काम, और 4 काम कितना में से? 23 काम में से, ठीक है ना। तो क्यू किया होगा 4/23। अच्छा टोटल मजदूरी है 5750, तो क्यू को जो मजदूरी मिलेगा ना 5750 का 4/23 मिलेगा, क्योंकि 4/23 काम किया है तो 5750 का 4/23 मजदूरी मिलेगा। अब 23 से कटेगा, 23 दूना 46, 11, 23 5 250, ये हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो आपका
1000 रुपया आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आंसर है। हम एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। आप एकदम आराम से बनाइए ना, देखिए ना, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि पी क्यू आर को मजदूरी 5750 रुपया की मजदूरी मिल रहा है। अच्छा, इसके बाद से लिख रहा है कि पी और क्यू को, ठीक है ना, पी और क्यू को 19/23 की मजदूरी। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि क्यू और आर जो है ना, ये कितना काम किया, 8/23 किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि टोटल वर्क बराबर 23, टोटल वर्क बराबर 23, टोटल वर्क बराबर 23। अब बताइए पी और क्यू किया कितना, पी और क्यू 23 में से 19 काम किया, तो आर कितना करेगा बताइए आप ही लोग। पी और क्यू किया अगर 19 काम, तो 23 में 19 कर दिया, तो आर करेगा कितना काम, 4 काम। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्यू और आर किया 8 काम, तो यहाँ पे पी करेगा 23, 23 में से 8 काम, 23 माइनस 8, 23 में से 8 काम, तो आर पी करेगा कितना काम, 15 काम। अब देखिए पी किया 15, आर किया कितना 4, तो 15 4 19, तो पी और आर दोनों मिला के, पी और आर दोनों मिला के 19 काम, 15 4 19 काम। तो अगर आपसे बोला जाए क्यू का, तो क्यू का निकालिएगा, तो 15 4 19, टोटल 23 है, और टोटल 23 में से 19 निकाल दीजिए, तो बच्चा कितना काम, 4 काम। अरे टोटल बच्चा कितना काम, 4 काम। अब इसके आगे देखिएगा आप सभी लोग, इसके बाद आप लोग देखिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिए अब। अच्छा, 23 काम, पी टोटल वर्क 23, 23 के बदले, टोटल काम 23 के बदले मजदूरी है 5750 रुपया। अगर पी क्यू आर तीनों मिलकर 23 काम करेगा तो 5750 रुपया की मजदूरी। तो ये कटाइएगा, तो एक काम के बदले, एक काम के बदले 250 की मजदूरी, एक काम के बदले अगर 250 की मजदूरी, तो क्यू करता है 4 काम, तो 4 काम के बदले 4 गुणे 250, एक काम के बदले अगर 250, तो 4 काम के बदले कितना मजदूरी, 1000 रुपये की मजदूरी हो जाएगा, ठीक है ना, 1000 रुपये की मजदूरी हो जाएगा। तो आप ऐसे करके समझ के भी बना सकते हैं, और आप प्रैक्टिस करिएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यह वाला क्वेश्चन हम करवा दिए थे, ठीक है ना, यह वाला क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है ना। आप देखिएगा आपके कॉपी में होगा, 60 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया, 120 रुपया करवा दिए थे हम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ये क्वेश्चन आप समझिए सभी लोग। अच्छा देखिए, इसमें क्या लिख रहा है कि ए और बी मिलकर सी से दुगुना कार्य करते हैं। अच्छा, ए और बी मिलकर सी से दुगुना, सी अगर एक करेगा तो ये 2 करेगा, कार्य करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर एबीसी की बात करें तो 3 काम हो जाएगा, 2 + 1 = 3, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बी और सी मिलकर ए से 3 गुना काम करते हैं, ए 1 करेगा तो ये 3 करेगा, ए बी सी सब मिलकर कितना करेगा, 4, ए बी सी 4 करेगा। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या लिख रहा है, तीनों मिलकर कार्य को 12 दिनों में कर देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ए बी सी तीनों का इफिशियंसी यहाँ पे 3 है, अरे ए बी सी का इफिशियंसी 3 है, यहाँ पर ए बी सी तीनों का इफिशियंसी कितना है, 4 है। अगर ए बी सी सेम पर्सन है, आपको बताए थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इफिशियंसी जब पढ़ाए थे ना, तो पढ़ाए थे कि अगर ए बी सी सेम पर्सन है तो तीनों का इफिशियंसी क्या होना चाहिए, सेम। जबकि यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी सी का इफिशियंसी 4 है, और यहाँ बोल रहा है कि ए बी सी का इफिशियंसी 3 है, तो इसको सेम करने के लिए 4 से गुणा, यहाँ पे 3 से गुणा। अच्छा, यहाँ 3 तो यहाँ 3, अच्छा यहाँ 4 से गुणा, तो यहाँ 4 और यहाँ पे 4 से गुणा। अब देखिए एबीसी का अलग अलग लिखिए आप लोग, एबीसी का। तो एक बात बताइए, सी का यहाँ पे जो अकेले है ना उसको पहले लिखना चाहिए, जो अकेले होता है ना उसको पहले लिखना चाहिए। तो सी का अकेले है देखिए 4। अच्छा, इसमें देखिए ए का अकेले है 3, ए का अकेले है कितना, 3। अब देखिए ना बी का लिखना है, तो ए और बी का 8, अरे ए और बी का 4 गुना 8, ए और बी का 8, जिसमें ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसके आगे देखना आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, तो बताइए कि वे लोग अलग अलग कितने दिनों में पूरा करेंगे। अच्छा, तीनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। अच्छा, अगर तीनों मिल जाएगा, ए बी सी तीनों मिल जाएगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा। अगर आपसे पूछा जाए ए बी सी तीनों मिल जाएगा, तो ए बी सी तीनों का इफिशियंसी 12 है। अगर तीनों का इफिशियंसी 12 है, ए बी सी का इफिशियंसी अगर 12 है, तो तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करेगा, और हर रोज 12 काम 12 काम 12 काम करेगा। तो ये बताइए तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम, एक दिन में 12 काम, तो 12 दिन में 12 गुणे 12, 144 काम। और यह 144 काम क्या है, टोटल वर्क है, टोटल वर्क 144।
तो बताइए कि वे लोग अलग अलग कितने दिन में करेंगे। अगर हम टाइम ऑफ ए पूछे, टाइम ऑफ बी पूछे या टाइम ऑफ सी पूछे, तो ध्यान दीजिए 144 टोटल काम है, यहाँ भी 144 टोटल काम है, और यहाँ भी 144 टोटल काम है। बटा में बटा में बटा में कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, बटा में यहाँ 3, यहाँ बटा में 5, और यहाँ बटा में हम कर दिए 4, ठीक है ना। 3 चौका 12, 3 चौका 12, 2 3 3 बटे 24, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो 5 दूना 10, 4 5 बटे 40, 4 बटा 5, और यहाँ पे करिए 4 3 12, 2 4 6 का 24 हो जाएगा आपका 48, 28 पूर्णांक 4 बटा 5। तो इस तरह का क्वेश्चन हम आप लोगों को टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इफिशियंसी में पढ़ाए थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है। लिख रहा है कि ए और बी सी से, किससे, सी से, जिससे तुलना होता है वो कहाँ होता है, नीचे। तो सी से 40% कम समय, 40% का मतलब 40% का मतलब होता है 2/5। तो सी का अगर 5 होगा, अगर सी का अगर 5 होगा, तो 5 से 2 कम, 5 से 2 कम, 2 कम, 5 से 2 कम का मतलब 3, ठीक है ना। 3 समय में काम को पूरा करते हैं, ये टाइम है, ये टाइम है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं इफिशियंसी। आप जानते हैं कि, आप लोग जानते हैं कि टाइम और इफिशियंसी उल्टा होता है। अरे टाइम और इफिशियंसी उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 ऊपर, ये 3 का हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, जबकि बी और सी मिलकर किसी कार्य को ए से, बी और सी मिलकर किसी कार्य को ए से 60% कम समय, 60% कम। अच्छा, 60% कम का मतलब 3/5 कम। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, यहाँ पे 5, अब 5 में 3 कम का मतलब कितना, 2, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए आप, तो ये है टाइम। इफिशियंसी लीजिएगा तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 5 बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद देखना आप लोग को, तीनों मिलकर 20 दिनों में। अच्छा, एक बात समझिएगा, एबी का इफिशियंसी देखिए, यहाँ पर एबी का इफिशियंसी 5 है, सी का इफिशियंसी 3 है। अगर एबी का 5 है, सी का 3 है, तो अगर हम बात करें एबीसी का, तो एबीसी का देखिए ना, ए और बी का 5, सी का कितना 3, तो 5 3 8, एबी का 5, सी का 3, तीनों मिलाकर ए बी सी तीनों मिलाकर 5 और 3 कितना 8। यहाँ पे देखिए बी और सी का 5 और ए का कितना 2, तो ये दोनों ए बी सी दोनों मिला के, ठीक है ना, कितना 7। अब क्वेश्चन में क्या लिखा, आप लोग जानते हैं कि अगर ए बी सी सेम पर्सन है, भाई ए बी सी सेम पर्सन है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफिशियंसी 8 है, और यहाँ बोल रहा है कि ए बी सी का ही इफिशियंसी कितना है, 7 है। तो आप जानते हैं कि अगर ए बी सी सेम पर्सन है तो इफिशियंसी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। इफिशियंसी आपका सेम हो जाएगा। तो चलिए देखिए सभी लोग, यहाँ पे 7 से गुणा, यहाँ पे कितना से गुणा, 8 से गुणा। तो यहाँ पे आप 7 से गुणा करिए, यहाँ पे 7 से गुणा करिए, यहाँ पे आप 8 से गुणा करिए, यहाँ पे कितना से करिए, 8 से करिए। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं एबीसी। चलिए ध्यान दीजिए। तो अच्छा, सी अकेले है, तो अकेले वाला पहले, सी अकेले है तो 7 तरीका 21। यहाँ पर ए अकेले है तो 8 दूना कितना, 16। अच्छा आप बताइए, 7 8 56, या ऐसे सोचिए ए और बी मिला के 7 5 35, और ए बी का कितना 35, जिसमें ए का 16 हो गया है। तो 35 में से ए का 16 हो गया है, घटाइए, 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया 9, यहाँ 2 में से गया 19। तो यहाँ पर आपका हो गया, देखिए तो आप लोग यहाँ पर हो गया 19, तो यहाँ पे आपका आ गया कितना हो गया, 19 हो गया। समझ गए इतना, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब इसके आगे देखिएगा आप सभी लोग, तो इसके आगे देखिएगा, अब बोल रहा है इसमें किस टाइम निकाला, तो बताइए वे लोग अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे। तो टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ बी, और यहाँ पे टाइम ऑफ सी है, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ ए देखिए, अच्छा एक बात को समझिए, तीनों मिलकर 20 दिनों में करते हैं।
अच्छा तीनों मिलके करेगा तो तीनों का इफिशियंसी 7 बटे कितना होगा 56, तीनों मिलके 56, तीनों मिलके एक दिन में 56 काम, अगर एक दिन में 56 काम तो 20 दिन में 56 गुणे 20 काम, यानी टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो टोटल वर्क आपका जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा 56 गुणे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना, 56 गुणे 20 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 56 गुणे 20 अब बटा में कितना लेंगे 10, यहाँ पे देखिए तो 56 गुणे कितना 20, अब बटा में पी का इफिशियंसी कितना लेंगे 19, और यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ सी 56 गुणे कितना 20, अब बटा में कितना लीजिएगा 21। अब इसको सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आ रहा है, ठीक है ना, सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी लोग को, तो आंसर आ गया क्या आप लोग का, ए का 70 बी का, ठीक है, ए का 70 आ गया है, सी आंसर बोल रहे हैं ए का 70 बी का 58 पूर्णांक, ये ठीक है, वेरी गुड। तो मेरा जो आंसर आने वाला है ना शायद सी आंसर होने वाला है, ठीक है। अच्छा इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग पहले से किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप देखिएगा सभी लोग, इसको बनाइए, देखिए ना क्या लिख रहा है कि एक दीवार का 1/8 भाग प्रत्येक दिन बनता है, 1/8 भाग बनता है, अब बनाए गए भाग का 20% दिन में समाप्ति तक गिर जाता है। माने एक दिन में अगर देखिएगा ना वन डे वर्क देखिएगा ओवरऑल, तो एक दिन में 1/8 भाग बनता है, अरे इतना 1/8 भाग बनता है, इसमें कुछ गिर जाता है, बनाए गए भाग का यानी 1/8 भाग जो बनाए हैं इसका 20% माने 1/5, इतना भाग क्या हो जाता है गिर जाता है। तो इतना बना, ध्यान दीजिए इतना बना, जो ये बनाया गया भाग है इतना बना, और जो बनाया गया भाग है इसका 20% माने 1/5 भाग शाम तक क्या होता है गिर जाता है। तो एक दिन का यहाँ वर्क निकालिएगा तो इसका मतलब हो जाएगा 1/8 माइनस ये तो गिर गया भाई 40 करने के लिए यहाँ 5 से गुणा, यहाँ 5 से गुणा कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए आप लोग, तो नीचे 40 है और ऊपर 5 में से क्या कितना हो गया 4, तो ये कटाइएगा, तो इसका मतलब एक दिन में इसका मतलब है कि वन डे वर्क, इसका मतलब हुआ कि एक दिन में इतना काम हो पाया, एक दिन में 1/10 काम हो गया। अरे एक दिन में 1/10 काम हो गया, तो आप ही बताइए अगर 1/10 काम होता है एक दिन में तो पूरा एक काम होगा कितना दिन में 10 दिन में। तो मेरा आंसर यहाँ पर 10 दिन होगा, यहाँ पर आंसर 10 दिन होगा। एक बार इसको समझिए और कमेंट करिए कि समझ में आया कि नहीं आया, या फिर से एक्सप्लेन करें, ठीक है ना। चलिए समझ गए सरफराज अहमद, वेरी गुड, समझ गए हैं, जूही भी समझ गई हैं, बहुत अच्छे से समझ गए गुरुजी, वेरी गुड प्रदीप। अच्छा चलिए आप लोग, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल है जी। एक दिन में 1/8 भाग हुआ, अच्छा 1/8 हुआ, इतना काम हुआ, इसमें से 1/8 का 20% माने 1/5 काम, इतना काम जो है ना इतना दीवार गिर गया,
इतना गिर गया। तो देखिए ना यहाँ पर 1/8 में से 1/40, 40 बनाने के नीचे 5 से गुणा, ऊपर भी 5 से गुणा, यानी कि 1 बटा करिएगा तो 4/40, यानी कि एक दिन में 1/10 काम हुआ। अच्छा, एक दिन में 1/10 काम, 1/10 काम एक दिन में, अरे जो निकालना है उसको उधर रखिए, तो दिन ही निकालना है तो दिन को उधर रखेंगे, ठीक है ना। तो 1/10 काम एक दिन में, तो एक काम कितना दिन में, 10 दिन में, तो 10 दिन में, तो मेरा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आइए, और ये अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़िए, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। थोड़ा समझिए आप लोग, एक व्यक्ति की कार्य क्षमता हर 2 घंटे में आधी हो जाती है। हर 2 घंटे में क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। जबकि उसकी कार्य क्षमता अधिकतम, जब उसकी कार्य क्षमता अधिकतम हो, वह उस कार्य को 150 घंटों में पूरा कर सकता है। तो 150 घंटों में पूरा कर सकता है, तो 150 का एलसीएम 150, 150 एक बार में, यानी कि उसकी जो मैक्सिमम इफिशियंसी है ना, उसकी मैक्सिमम जो इफिशियंसी है, मैक्सिमम इफिशियंसी कितना है, 1 है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा यदि हर 8 घंटे बाद उसकी कार्य क्षमता अधिकतम हो जाए। अच्छा ध्यान दीजिए ना, प्रथम 2 घंटा में उसका जो इफिशियंसी 1 रहेगा, अगला 2 घंटा में उसका इफिशियंसी आधा हो जाएगा। 2 घंटे में आधा, तो 2 घंटे में आधा, यानी पहला 2 घंटा में 1, अगला 2 घंटा में आधा, फिर अगला 2 घंटा में देखिएगा तो 1/4 हो जाएगा, और अगला 2 घंटा लीजिएगा तो अगला 2 घंटा में 1 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिएगा ना, तो क्वेश्चन में लिखा यदि हर 8 घंटे बाद उसकी कार्य क्षमता अधिकतम हो जाए। तो अभी देखिए, तो 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, यानी कि 8 घंटा हो गया। तो 8 घंटा के बाद ना, यह 8 घंटा के बाद उसकी कार्य क्षमता अधिकतम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यही 8 घंटा वाला प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। अरे 8 घंटा में पहले 1, 1/2, 1/4, 1/8 ये इफिशियंसी होगा, और फिर से शुरुआत, फिर जैसे 8 घंटा बीतेगा तो शुरुआत यहाँ से हो जाएगा, यानी हर 8 घंटा में यही क्रम चलेगा, 1, 1/2, 1/4, 1/8। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द वर्क इज फिनिश्ड। जब तक काम फिनिश नहीं हो जाए तब तक जो है ये काम चलते रहेगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इसको जोड़ना है हम लोगों को। अच्छा ध्यान दीजिए, कैसे जोड़िएगा भाई। अच्छा, जोड़ने के लिए बताइए, 2 का, 4 का, 8 का, और यहाँ पे बटा में 1 है, इस सबको बराबर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 से गुणा 8 है, तो 2 से गुणा, यहाँ 8 बनाने के लिए 4 से गुणा, और यहाँ 8 बनाने के लिए 8 से गुणा। नीचे 8 तो ऊपर 8, अरे नीचे यहाँ पे 4 से गुणा तो ऊपर 4 से गुणा, और नीचे 2 से गुणा तो ऊपर 2 से गुणा, यानी जोड़िएगा। अब नीचे देखिए 8, 8, 8, 8, तो नीचे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8, 4, 12, 12, 2, 14, 14 कितना, 15, यानी कि हर 8 घंटा में 15/8 काम होगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अगर हम देखें कि कितना प्रोसेस होगा, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, टोटल काम कितना कराना है, 150 काम, टोटल 150 काम है। अगर हम नंबर ऑफ प्रोसेस निकाले ना, कि नंबर ऑफ प्रोसेस बताइए, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ प्रोसेस, तो नंबर ऑफ प्रोसेस बराबर 150 काम कराना है, और एक प्रोसेस में ना इतना काम हो जाता है, तो 15/8 यानी हो जाएगा 10, यानी कि 80 प्रोसेस होगा। अरे एक प्रोसेस में इतना काम, तो 150 काम कराने के लिए 15/8 से भाग दीजिएगा तो 80 प्रोसेस हो जाएगा। कितना प्रोसेस हो जाएगा बाबू, 80 प्रोसेस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 80 प्रोसेस हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोगों को देखना है, 80 प्रोसेस हो जाएगा। इसके आगे देखिए आप लोग, नंबर ऑफ प्रोसेस बराबर 150 बटा 15/8, 80 प्रोसेस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 80 प्रोसेस। अब हम लोग निकालना है क्या चीज। अच्छा ध्यान दीजिए, एक प्रोसेस जो है ना, एक प्रोसेस 8 घंटे का है। अरे एक प्रोसेस अगर 8 घंटे का है, तो अगर 80 प्रोसेस लगा तो 80 गुणे 8 यानी 8 8 64, यानी 640 घंटा का समय लगेगा। हम एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, पहली बार है तो बहुत बढ़िया से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। पहले एक बार इसको आप देख लीजिए, आप लोग अपने लेवल में एक बार इसको ना थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। मैं फिर से एक बार और बताता हूँ, ठीक है ना, एक बार और बताऊंगा, पहले आप लोग इसको अपने लेवल में एक बार समझने का प्रयास करिए। राम विजय यादव 640, वेरी गुड। नीलाक्षी नील 640। देखिए ना, क्वेश्चन एकदम आसान है, थोड़ा सा अलग है। ये अलग बात है कि कैट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, कैट का पूछा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग बना नहीं सकते हैं।
अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना। समझिए फिर से क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति की कार्य क्षमता हर 2 घंटे में आधी होती जाती है। जब उसकी कार्य क्षमता अधिकतम रहती है वह उस कार्य को 150 घंटे में पूरा कर सकता है। अच्छा 150 घंटे में पूरा कर सकता है, 150 घंटे का एलसीएम 150 घंटा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम इफिशियंसी 1, ठीक है ना, मैक्सिमम इफिशियंसी 1 हो गया। उसके बाद से बोल रहा है कि हर 2 घंटा में, ये 2 घंटा हो गया, 2 घंटा, अगले 2 घंटा का हिसाब यहाँ पे हम ले लेते हैं, फिर से 2 घंटा ले लेते हैं और फिर से 2 घंटा ले लेते हैं। हर 2 घंटा में एक, यहाँ पे देखिएगा तो आधा, यहाँ पे देखिएगा आधा, यहाँ पे देखिएगा आधा, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए आप तब उसकी कार्य क्षमता अधिकतम, वह उस कार्य को 150 घंटे में पूरा कर सकता था। तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करिएगा तो 15/8 आ गया। यानी कि यह जो है ना, यह 8 घंटे का 8 घंटे का एक साइकिल है। 8 घंटे का एक साइकिल है, मतलब यह प्रक्रिया बार बार रिपीट होना है। जैसे 8 घंटा होता है फिर से इफिशियंसी मैक्सिमम हो जाती है। अब मैक्सिमम से आधा 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 करके 8 घंटा चलता है, 2-2 घंटा पे आधा होता है और 8 घंटा चलता है, और यही प्रोसेस बार बार होता है। तो भाई एक प्रोसेस में इतना काम होगा। आप ही सोचिए ना, कहीं पे मान लीजिए कि कहीं पे मान लो कि 8 काम करना है, मान लो कि 8 काम करना है, और एक प्रोसेस में मान लो बाबू कि एक प्रोसेस में मान लो कि 2 काम होता है। 8 काम करना है, एक प्रोसेस में 2 काम होता है, तो कितना प्रोसेस होगा। 8/2 बराबर कितना प्रोसेस, 4 प्रोसेस। अच्छा एक प्रोसेस मान लीजिए कि 10 घंटे का, एक प्रोसेस 10 घंटे का, तो 4 प्रोसेस कितने का, 40 घंटे का। तो वही बात है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे प्रोसेस निकालिए ना कि कितना प्रोसेस होगा। तो ध्यान दीजिए 150 काम करना है, एक प्रोसेस में इतना होता है, तो यानी कि 10 × 8 यानी कि 80, यानी 80 प्रोसेस होगा। 80 प्रोसेस, एक प्रोसेस कितने घंटे का, 8 घंटे का होगा। तो यानी 8 यानी 640 घंटा मेरा समय लगना है यहाँ पर। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, और आइए इस क्वेश्चन को देखिए और बनाइए आप लोग। इसको पढ़िए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन होगा मेल फीमेल वाला क्वेश्चन जो है ना, वर्क इन वेजेज चैप्टर का है। तो ये टाइम एंड वर्क चल रहा है, उसके बाद से पाइप एंड सिस्टम चलेगा, और उसके बाद से वर्क इन वेजेज चलेगा, ठीक है ना। चलिए ओके फाइन। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आदमी एक कार्य प्रारंभ करता है। एक कार्य प्रारंभ होने के दूसरे दिन से हर रोज एक नया व्यक्ति कार्य में जुड़ता है, तथा व्यक्तियों का कार्य क्षमता नए व्यक्ति के जुड़ने से दुगुनी हो जाती है। तो मान लीजिए कि फर्स्ट डे यहाँ पे हम लिख रहे हैं भाई, फर्स्ट डे एक आदमी काम किया और उसका इफिशियंसी 1 है। अच्छा ये है इफिशियंसी, ये है आदमी, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अगर उसका इफिशियंसी 1 है का मतलब है कि वह आदमी एक दिन में 1 काम करेगा। अरे एक आदमी एक दिन में 1 काम करता है, एक आदमी है तो टोटल कितना काम होगा, 1 काम होगा। सेकेंड डे हम चलते हैं, तो सेकेंड डे एक आदमी जुड़ जाता है। तो अब बताइए मैन की संख्या कितना होगा, 2 आदमी हो गया, और इफिशियंसी डबल हो जाता है। नए आदमी के जुड़ने से व्यक्तियों की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता दुगुनी हो जाती है। तो अगर दुगुनी हो जाती है तो यहाँ पे दुगुनी हो जाती है इफिशियंसी। यानी एक दिन में 2 काम, एक व्यक्ति 2 काम करेगा तो 2 व्यक्ति मिलकर कितना काम करेगा, 4 काम। और इस तरीके से कितना दिन का समय लगता है, कार्य 5 दिनों में पूरा हो जाता है। तो 5 दिन चलना है। अब एक आदमी और जुड़ेगा, तब आदमी कितना हो जाएगा, 3 आदमी, इफिशियंसी दुगुना हो जाएगा। ये दुगुना करिएगा तो 4 हो जाएगा। एक दिन में 4 काम। अरे एक आदमी एक दिन में 4 काम, तो 3 आदमी 12 काम करेगा, प्लस आदमी को जुड़ेगा तो 4 आदमी, इफिशियंसी दुगुना, तो 4 का दुगुना कितना, 8। यानी एक दिन में 8 काम। अगर एक दिन में 8 काम तो 4 आदमी, एक आदमी एक दिन में 8 काम, तो 4 आदमी 32 काम करेगा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन एक आदमी और जुड़ेगा तो 5, और इफिशियंसी दुगुना का मतलब कितना, 16। तो टोटल जोड़िए, 16 × 5 = 80, 8 × 4 = 32, 80 या 32 कितना हो गया, 82। 82 या 12 94, 94 4, 94 4 कितना, 98, 98 94, 98 99, 99 आ रहा है क्या, गड़बड़ हो गया लगता है। 16 × 5 = 80, नहीं 80, 8 × 4 = 32, 80 या 32 कितना होता है, 112। अरे 32 करिएगा तो 112, 112 और 12, 112 + 12 करिए 124, 124 और 4 128, 129। यानी कि टोटल वर्क बराबर यहाँ पे 129 काम हो गया, 129 काम, ठीक है ना। टोटल 129 कार्य हुआ।
अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, इसको पढ़ना है आप लोगों को। बतावे कि कार्य, ऐसे लिख रहा है कि बतावे कि कार्य कितने दिनों में समाप्त होता है यदि सबकी कार्य क्षमता अपरिवर्तित रहती है। अगर कार्य क्षमता अपरिवर्तित रहती है तो कार्य कितने दिनों में होगा। इसके पहले कार्य क्षमता दुगुने होते जा रहा था, कार्य क्षमता अगर दुगुने होते जा रहा था तो कार्य 5 दिनों में समाप्त हो रहा था। अगर कार्य क्षमता अपरिवर्तित रहे, ध्यान दीजिए, अगर अपरिवर्तित रहेगा तो पहला दिन एक आदमी इफिशियंसी एक रहेगा तो इतना काम करेगा। दूसरा दिन देखिए आदमी की संख्या तो एक बढ़ाना ही है, आदमी की संख्या तो एक बढ़ाना ही है, इफिशियंसी कांस्टेंट रखना है। तो अगर एक आदमी बढ़ेगा तो 2 इफिशियंसी एक रहेगा, यहाँ पे इफिशियंसी एक आदमी 2 हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए तो अगर मैन 3 हो गया, इफिशियंसी अपरिवर्तित है मैंने 1 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते जाएगा, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे करते करते हम लोग को जाना है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एन दिन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, एन दिन। अब ध्यान दीजिए 129 के आसपास जाना है, तो 129 के आसपास अगर जाना है। अच्छा इसका फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाता है, यानी यहाँ पे टोटल काम इतना हो गया। अच्छा अब एक बात समझिए, थोड़ा सा हम गेस करते हैं। अच्छा अगर हम 15 लेते हैं ना, गेस करते हैं, अगर 15 दिन लेते हैं मान लीजिए, तो 15 गुणे 16/2 यहाँ पे जाएगा, 15 गुणे 16/2, 2 से जाएगा ये 8 बार में, 15 8 कितना हो गया, 120 हो गया। और 120 हुआ ना, अब 120 हुआ तो 129 काम है, 129 काम है। लेकिन अगर हम 15 दिन लेते हैं तो 15 दिन में 120 काम हो जाता, 129 में 120 काम हो गया, 15 दिन में कितना काम बचा, 9 काम, 9 काम बचा। और ध्यान दीजिए 9 काम बचा, तो यानी कि हो गया मेरा आंसर 15 दिन, यानी मेरा आंसर 15 दिन तो हो गया है। अच्छा बताइए अब कौन सा दिन स्टार्ट होगा, 16वां दिन। और 16वां दिन कितने आदमी काम करेंगे, 16 आदमी, सबका इफिशियंसी अगर 1 है तो यानी कि 16, एक दिन में 16 काम हो सकता है, लेकिन कितना काम है, 9 काम। तो एक दिन में 16 काम हो सकता है, जबकि 9 काम है, तो यहाँ पे लगेगा 9 बटा कितना जी, 16, यानी मेरा आंसर होगा 15/9/16। ये आंसर होगा इतना दिन। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन 15/9/16 दिन इज द राइट आंसर। एंड हमको लग रहा है कि आप लोगों को उतना बढ़िया से समझ में नहीं आया है, तो हम एक बार और समझाते हैं इसको, ठीक है ना। अभय कुमार गुप्ता, मेरा तबीयत खराब है। देखिए ना सिंपल एकदम है कि अगर मान लीजिए कि आदमियों का इफिशियंसी अगर 1 है तो एक आदमी एक दिन में 1 काम करेगा, एक आदमी एक दिन में 1 काम करेगा। अगर आदमी का इफिशियंसी 2 हो गया, आदमी की संख्या 2 हो गया तो 4 काम। आदमी की इफिशियंसी अगर दुगुना करिए, 4 इफिशियंसी का मतलब एक दिन में 4 काम, और 3 आदमी 12 काम। इफिशियंसी डबल करिए तो 8, यानी एक दिन में 8 काम, आदमी को बढ़ गया 4 यानी 32 काम इफिशियंसी। 8 से 4 से 8, 8 से यहाँ पे 16 कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे 16 और यहाँ पे 5, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 129 हो गया, ठीक है ना, 129 हो गया। अब एक बात समझिएगा, 5 दिन हो गया, ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन, 129 काम हो गया टोटल, ये टोटल वर्क है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या चीज कि अगर कार्य क्षमता अपरिवर्तित रहती, कार्य क्षमता अगर चेंज नहीं होती तो कितना दिन लगता, जबकि और कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि प्रत्येक अगले दिन एक एक आदमी जुड़ेंगे, तो इसका मतलब है कि पहला दिन एक आदमी एक के क्षमता से काम करेगा, दूसरा दिन एक आदमी जुड़ेगा तो 2 आदमी क्षमता एक रहेगा, तीसरा दिन एक आदमी जुड़ेगा तो 3 आदमी क्षमता एक रहेगा, और इसी तरह से काम होगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए 1 + 2 + 3 डैश डैश डैश, यहाँ पे कितना हो गया, n हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद समझिए, अब यहाँ से गेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसका फार्मूला अप्लाई करिएगा तो n इंटू एन प्लस 1/2 सोल्व करना मुश्किल है, तो हम लोग गेस करेंगे। हम लोग को काम कराना है कितना, 129 काम कराना है, तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि 15 दिन ले लेते हैं। अगर 15 दिन ले लेते हैं तो 15 गुणे 16/2 यानी 15/120 काम हो जाएगा। तो 15 दिन में, केवल 15 दिन में 120 काम हो जाएगा, 129 काम कराना है यानी 9 काम बच गया। 16वां दिन 16 मजदूर काम करेंगे, तो 16 काम एक दिन में होगा। 16वां दिन अपने आप में एक दिन है, तो 16 काम एक दिन में होगा, तो एक काम 1/16 में होगा, तो 9 काम बचा हुआ है, 9 काम बचा हुआ है, तो 9 काम 9/16 दिन में हो जाएगा, ठीक है ना, 9/16 दिन में हो जाएगा। अब देखिए सभी लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 दिन और 9/16, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 15/9/16। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ये आंसर होगा। आंसर यहाँ पे गलत दिया है, यहाँ पे टाइपिंग एरर वगैरह हो गया है, ठीक है ना। आइए मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, और ये है अगला क्वेश्चन।
इसमें देखिए ना, परवीन, शिवा, सनी प्रत्येक अलग अलग काम करते हैं। अच्छा, परवीन, शिवा और यहाँ पे सनी है, ठीक है ना, अलग अलग काम करते हैं और ये लोग 2000 टोपी बनाते हैं। 2000 अलग अलग काम करते हुए 2000 टोपी को बनाने में क्रमशः 20 दिन, 10 दिन और यहाँ पे 5 दिन लगता है। तो 20 से जाएगा ये कितना बार में बताइए, तो 100 बार में। अरे 20 दिन में 2000 टोपी, तो हर रोज 100 टोपी, हर रोज ये बनाता है 200 टोपी, ये 5 होगा 20, हर रोज कितना, 400 टोपी। यदि उनके उत्पादन में क्रमशः 10%, 20% और 40% खराबी है, यानी कि इसका 10% खराबी है, तो आप बताइए ना, इसका 10% माने 100 का 10%, 10 वो खराबी है, तो नॉट डिफेक्टेड, नॉट डिफेक्टेड का अगर हम बात करें ना, तो 100 का 10% डिफेक्टेड यानी 90 अनडिफेक्टेड प्लस। अच्छा, इसका 20%, 200 का 20%, अरे 200 का 20% अगर डिफेक्टेड, तो यानी 200 पे 20, तो 100 पे 20, तो 200 पे 40 डिफेक्टेड, और 200 में अगर 40 डिफेक्टेड है तो 160 नॉन डिफेक्टेड। ध्यान दीजिए, अब 40% खराबी, अरे इसका 40% खराबी, 100 में 40, 200 में 80, 300 में 120, 400 में 160 खराब। तो 400 में 160 अगर खराब है, 160 खराब है, तो यानी बनता है यहाँ पे 240, यानी 240 सही है। अब जोड़िए आप लोग, तो 240, 160, 400, 490, यानी कि हर दिन 490 सही बनता है। तो तीनों मिलकर लगभग कितने दिन में 10,000 बिना खराबी के टोपी बनाएगा, बिना खराबी के टोपी बनाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो यानी जो टाइम लगेगा ना, टोटल कितना बनाना है हम लोग को, 10,000 बनाना है। तो 10,000 बनाना है भाई, अरे 10,000 बनाना है टोपी, और बिना खराबी के, ठीक है ना, बिना खराबी के एक दिन में 490 बनता है, एक दिन में 490 बनता है। तो ये 0 से 0 गया, अब हो जाएगा आपका 1000, अब बटा में यहाँ पे 49 हो गया। देखिए 49 भाग लगा लीजिएगा, करिएगा तो 20.4 आंसर आ रहा है, ठीक है ना, 20.4 के आसपास आंसर आएगा, करके देखिएगा। तो नियर बाई में मेरा 20.2 आंसर देना पड़ेगा, ठीक है ना, 20.2 आंसर दे देंगे। इजी क्वेश्चन है, घर पे समझिएगा आराम से। अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, यह क्वेश्चन होमवर्क है, और मैं देखूंगा कि कौन कौन इसको कल देखेंगे, पूछेंगे कि कौन कौन, ठीक है ना, कौन कौन इसको बना पाते हैं, ठीक है ना। आप लोग टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा बनाकर, टेलीग्राम में आप लोग मैसेज कर दीजिएगा बनाकर कौन कौन बना पाते हैं, ये हम देखते हैं, ठीक है ना। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, सॉरी, ढंग का क्वेश्चन है, देखते हैं कि कौन कौन बना पाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टाइम एंड वर्क यहीं पे खत्म हुआ। टाइम एंड वर्क का एक सीट जो है ना, आज शाम तक हम अपलोड करेंगे, तो एक सीट अपलोड करेंगे, और उसके बाद से कल हम लोग आपके प्रैक्टिस के लिए एक सीट अपलोड करेंगे, और कल हम लोग पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे। और जो सीट आज अपलोड करेंगे उसको बनाइएगा, उसमें एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन उस सीट का नहीं बनेगा ना, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। मेरे हिसाब से टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया, एक सीट और आपको बस प्रैक्टिस के लिए देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर। आज ग्रुप में ही बनाऊंगा सर जी, ठीक है, ग्रुप में प्रदीप बनाइए, नीलाक्षी, सभी लोग ग्रुप में बना के डालिएगा, इसका आंसर क्या हो।